मॉर्निंग एवरीवन। एम्बिशन करियर इंस्टीट्यूट के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों ने फर्स्ट ईयर के 11th के सभी बच्चों का टेस्ट रखा था कैनेमेटिक्स का, और इस कैनेमेटिक्स में टोटल 25 सवाल दिए हुए थे, जिसमें कैनेमेटिक्स से 20 क्वेश्चन था और साथ ही साथ बाकी के इससे पहले के चैप्टर्स वेक्टर, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, उन सबसे भी क्वेश्चन दिया हुआ था। इवन हम लोग लॉज ऑफ मोशन भी खत्म करने वाले हैं, तो बहुत जल्दी उसका भी टेस्ट होगा। सारे क्वेश्चन का मैंने पहले तो टेस्ट हो गया, मैंने सॉल्यूशन करवा दिया। मोस्ट ऑफ लोगों ने बहुत शानदार परफॉर्म किया। अब बारी है इसके रिजल्ट की। उम्मीद है कि सब लोग का परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा होगा। इसमें से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर टेस्ट ना भी दें हम तो मेरा क्या नुकसान होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेस्ट आप लोग के लिए सबसे जरूरी होता है। अगर मान लो कि आप खाना खाओ और आपका पेट ना पचा पाए तो क्या नुकसान होता है, कभी फील किए हो? अरे कभी फील किया है कि नहीं किया है? हाँ, तो ये वाला भी फीलिंग वैसा ही होता है कि पढ़ो और टेस्ट ही ना दो तो फिर क्या फायदा उसका। यकीन मानो, अभी आपके पास जो करने को काम है उसमें से देखो कि चैप्टर्स को, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स को पढ़ना है, और चैप्टर्स पढ़ करके और उसके बाद आपको जो करने वाला काम है, जो आप कर सकते हो, वो ये है कि चीजों को आप जज करो और टेस्ट दे करके आप अपने आप को चेक करो कि आपकी कितनी क्षमता है उस चैप्टर में। तो हम लोग का मेन काम ये था। इसमें से हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है टेस्ट में रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाए। कुछ ऐसे भी हैं जो रजिस्ट्रेशन करवा करके भी नहीं आए। अगर आपको लगता है कि मेरे यहाँ ऐसा हो जाएगा, देखो मेरे यहाँ सारी चीजों का रिकॉर्ड रहता है कि कौन रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, कौन टेस्ट में आए हैं, कौन टेस्ट में नहीं है, किसका किसका क्या है, वो सारे का है। और इसका भी हिसाब करेंगे, इसका भी हिसाब अलग से होगा, बढ़िया से इसका हिसाब होगा। तो आप ध्यान रखना कि आपको किसी भी हाल में टेस्ट में गायब नहीं होना है। अरे आकर के टेस्ट देने में कौन सी बड़ी बात है, थोड़ा सा मेहनत कर लेना है घर में आकर के। और अगर मान लो कम भी मार्क्स आया किसी वजह से, तो अगली बार जो है आप बढ़िया करिएगा। अगली बार जो है इसको चूकना नहीं है। एक फॉर्म को आगे भरने में आपको करीब 8 से फॉर्म भर के एग्जाम देने में 8 से 10 हजार रुपया लगेगा। किसी भी फॉर्म को, चाहे नीट का हो, मेंस का हो, मतलब एग्जाम दे करके सारा कुछ करते हुए 8 से 10 हजार रुपया खर्च होगा। और उसमें आप रोल नंबर और ये भर के नहीं आएंगे, नाम भर के नहीं आएंगे, और फिर क्या बोलेंगे, मेरी किस्मत खराब है। काहे का किस्मत खराब? आप खुद देख लो, पहले ओएमआर मिला था ना, ओएमआर मिलते ही आपको कहा गया था कि ऊपर नाम भरना है, बैच कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर भर के उसको रंग देना है। इतना काम पहले करना है, और अभी तक ये वाली गलती हो रही है। इस गलती को ठीक करिए, ये गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में नहीं। ये लास्ट बार है, अगली बार से मत करिएगा। जरा पीछे पास कर दो, इसको पीछे पास कर दो। बाकी इसके अलावे बाकी लोगों का भी रिजल्ट हम ये कर रहे हैं, और आज आप लोग को रिजल्ट शेयर करने के लिए काफी स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं। मैं भी आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं किया, आपके टेस्ट में भी आप लोग के साथ थे, नोटिस किए हैं। यही के मतलब कह सकते हैं पूर्व स्टूडेंट हम उनको कहते हैं जो पढ़ करके चले जाते हैं। हम ये कहते हैं ये आज भी एम्बिशन के, आज भी यहीं के हैं। पढ़ने की जब बारी थी तब पढ़े भी थे, जब मैनेज करने की बारी थी तो यहाँ सारी चीजों, जैसे अभी आप रणधीर को देखते हो और रोहित को देखते हो, अमन को देखते हो, साहिल को देखते हो, ये लोग मैनेज करते हैं। इतने सारे लोगों के बीच में इससे पहले भी और लोग रहे, उसमें से प्रिंस इनका नाम हुआ। और ये ऐसे हैं जो अकेले सारा कुछ करते थे। दो अब तो खैर एक ही जगह पे सब कुछ हो गया। पहले ऐसा था कि 2 अलग अलग सेंटर था, शिवनगर था और न्यू एरिया था। दोनों जगह सेंटर को मैनेज करना, सारे स्टूडेंट्स की सारी चीजों को देखना। सच पूछो तो, अगर मेरे से पूछो तो जितना काम हम करते हैं उससे ज्यादा काम ये सब लोग अभी जो है वो मिलके करते हैं। और जितनी चीजें आपको मिलती है, अगर आपको टेस्ट पॉसिबल हो पाता है टाइम टू टाइम, जैसे बाकी जगह क्या होता है कि टेस्ट नहीं हो पाता, कारण क्या है? लोग ही नहीं है, वर्क पावर नहीं है। मेरे पास हम कह सकते हैं कि वर्क पावर, इसलिए हम जो कहते हैं मेरे पास होके मिलता है। और अभी जो इनका डेजिग्नेशन है, ये एयरफोर्स में, मैंने आपको एक दिन शेयर भी किया था, एयरफोर्स में वाई ट्रेड में जो सबसे टॉप पोस्ट होता है मेडिकल असिस्टेंट, उस पे ये है। एक बार खड़ा होकर इनके लिए जोरदार ताली से स्वागत करिए इनको। और आइए प्रेम, आइए बैठिए। तो सीखने और समझने और जानने के तो बहुत सारी चीजें हैं। आप देखो, एक चीज क्या लगता है लोगों को, अब तो खैर एयरफोर्स नेवी वगैरह में चीजें चेंज हो गई, लेकिन फिर भी है तो अपॉर्चुनिटी और ऑप्शन तो अभी भी है। लेकिन आप देख लो, वैसा कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा आप में बाकी जो स्टूडेंट पढ़े हुए हैं उन सब में और इनमें। आपको कुछ चीजें बताएंगे, बहुत सरप्राइजिंग लगेगा आपको जान करके। एयरफोर्स वाई का जो एग्जाम हुआ था इनके टाइम में, अभी भी वैसा ही है, वो 50 मार्क्स का था।
और उसमें 46 पॉइंट समथिंग मार्क्स लाने वाले और ऑल इंडिया में रैंक अंडर 10 लाने वाले हैं, AIR 10 लाने वाले हैं। ताली तो इस बात के लिए बनता है बढ़िया वाला। और मतलब ये अनबिलीवेबल टाइप का लगता है, ऐसा जैसे जब लोग ये कहते हैं ना आपको, जब लोग ये कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले शाम वाले बैच में आप लोग अभिषेक से मिले हो, अगर फर्स्ट ईयर के हो शाम वाले बैच में जो लोग देखे होंगे उस वीडियो में देखना, अभिषेक आया हुआ था, उनका भाई भी पढ़ रहा है यहाँ इसी बैच में आप लोग के साथ। तो ऐसा है वो आए हुए थे, वो एयरफोर्स एक्स में है और वो मैंने बताया भी कि राफेल का टेक्नीशियन है वो। और अभी अच्छा हाँ, अभी मतलब उनको मैसेज किया तो वो भी निकल चुके हैं, उनका मतलब ड्यूटी ज्वाइन करना है सुबह में, इसलिए, वरना अभी दोनों साथ में होते, एक्स वाई दोनों होते और बड़ा संजोग होता है। इवन मैसेज भी किए हुए थे हम, लेकिन बोले सर निकल गए हैं, सो अगली बार आएंगे तो जरूर आएंगे सर। चलो ठीक है, अगली बार खास ऐसा संजोग मिले कि दोनों एक्स वाई वाले दोनों भाई हो, नॉन टेक और टेक वाले, मतलब एयरफोर्स में। एक लाइन हम हमेशा बोला करते थे, आप याद करना, कि मेरे फेसबुक पर एक कमेंट आया था कि आपके पास पढ़ करके बुड़ गए हम, बड़ा फेमस है हमारा, मेरा बड़ा फेवरेट वाला ही कमेंट है, फेवरेट वाला, क्योंकि हमेशा बोलते हैं। देख लो आपके सामने है जो मेरे पास पढ़ करके उड़ रहे हैं, वो भी पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नॉट प्लेन से भी उड़ना एक होता है, एक एयरफोर्स में होना, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑल इंडिया रैंकर्स है, ऑल इंडिया रैंकर्स अंडर 10 वाली, और वो भी अंडर 10 वाली बात कब देखो, एयरफोर्स में आप पता करना, 2 तरह के एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, एक NCC C सर्टिफिकेट को और साथ ही एक SOAP सन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल उनको मिलता है। ना तो एयरफोर्स के मतलब एयरफोर्स जिनके पिताजी होते हैं उनको मिलता है ये, तो सन ऑफ एयरफोर्स पर्सन वाले कैटेगरी में भी नहीं आते, ना ही NCC C सर्टिफिकेट था, और तब भी इस रैंक पे जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। 86 या समथिंग परसेंट, 83% था इन मार्क्स इनका, और एयरफोर्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हम कर रहे हैं, आपके बोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये 80 प्लस 90 प्लस का जो ट्रेंड है ना, वो आपसे पहले आपके सीनियर्स ऑलरेडी सेट करके गए, और आपका काम है उसी चीज को कंटिन्यू करते रहना। और जब कोई आपको ये कहे ना, या जब आपके मन में भी ये वाला विचार आए कि नवादा में रह करके और बढ़िया नहीं हो सकता है, नवादा में अच्छा माहौल नहीं है, अच्छे टीचर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है वैसा है, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम्स को आप साइड कर लो, सामने बंदा है आपके, आप देख लो क्या ऐसा सर पे सिंह दिख रहा है क्या किसी को, और आप एज देख लो, दोनों चीजों तीनों चारों चीजों को आप कंपेयर करो, किसी भी चीज में आप देख लो, मतलब करीब करीब इक्विवेलेंट हो सब, यहां सब। और तब भी देख लो कि आप अभी भी जो है डिपेंडेंट हो, और इन पर डिपेंडेंट 4 फैमिली, 4 लोग हैं, 5 लोग, ये कितनी बड़ी बात। इसलिए बढ़िया बनिए ना सर, हमारे यहां सब कुछ है। हम ये कह सकते हैं कि हम आप लोग को उसी नजरिए से देखते हैं कि आप हमारे यहां बैठने वाले फ्यूचर ऑफिसर्स हो। आपका काम यह है कि बस अपने आप को वहां तक पहुंचा लेना है, और सेम इसी सम्मान से हम आपको भी किन्हीं के सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हो। अब मेरे लिए बहुत गर्व की बात है ये कि करीब करीब हर साल हम एयरफोर्स में, नेवी में, इन सब में तो पहले 5 से 7 रिजल्ट दिया करते थे, और भी लोगों से मिलवाएंगे, चिंता ना करो। और सिर्फ एयरफोर्स ही क्यों, अब तो बहुत तरह, अभी कल परसों बताया कि एक्साइज इंस्पेक्टर बनी है, उसके बाद उससे पहले वो दरोगा क्वालिफाई करी थी, उसके पहले जो है बैंक में उनके सिस्टर पढ़ भी रही है। तो ऐसा है, तो मतलब यहां से पढ़ने वाले हमने सबको पढ़ाया नहीं लास्ट तक, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम जब चीजों को सेट करके रख दिए ट्रेंड ऐसा कि कल को आप भी जब जाओ तो ऐसा ही करो। और जब बन जाता है कोई और मैसेज आता है, इसका अमित जो है देखो छोटू सा था अमित, वो भी CGL क्वालिफाई कर लिया, परसों तरसों मैसेज किया गुरुजी CGL फाइनल, CGL नहीं सॉरी CHSL फाइनल उसका होगा। अमृता जो थी आपके टाइम में, वो अमृता का CGL फाइनल। तो मतलब मजा आ जाता है यार, मतलब हम ये कह सकते हैं कि मंथली एवरेज एक प्रेस्टिजियस जॉब में हम एक को देखते हैं, और हम आप लोग को भी वही देखना चाहते हैं। हाँ अगर आप देखोगे, जाकर के देखना, अमृता कुमारी नाम से है, वो फेसबुक पेज पर आप पीछे जाकर के देखना, तो 2015 के रिजल्ट में वो दिखेंगे, वो टॉपर रही हैं। तो वो टॉपर जो है 2015 की थी, अभी CGL में एक्साइज इंस्पेक्टर बनी है। और बताते हैं 16 की टॉपर एलमस हुसैन थी, उनकी सिस्टर अदीबा आती है, जानते हो आप लोग अदीबा को, जानते होगे आप लोग, उनकी सिस्टर 16 की टॉपर है, और वो अभी यहाँ ग्रामीण बैंक में वो PO है, ऑफिसर एज ऑफिसर ज्वाइन करी। ऐसे बहुत सारा रिकॉर्ड है। एक अभिमन्यु टॉपर था, वो एक ये एयरफोर्स इनकम टैक्स ऑफिसर है वो। तो ऐसे बहुत सारे, इसलिए जो टॉप में यहां बने रहेंगे जीवन में हमेशा टॉप करेंगे। चलो अब रिजल्ट पे आते हैं, क्योंकि हम सोचे हुए थे कि आप लोगों को थोड़ा जल्दी विदा करेंगे, लेकिन फिर लगता है कि हम क्यों छोड़ दें,